शिमाली वजीरिस्तान की तहसील शवाल में बम धमाका, 11 मजदूर जाँ बहक, 3 लापता, 2 की हालत तशवीशनाक। धमाका गुल मीर कोट के करीब एक गाड़ी में हुआ, 16 मजदूर सवार थे, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। साइफर केस में FIA ने गिरफ्तार किया। हेडक्वार्टर मुंतकिल। गिरफ्तारी से पहले शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर आज़म से इंतकामी कार्रवाइयों पर नोटिस लेने की अपील की। साइफर मामले पर FIA ने मुकदमा 15 अगस्त को दर्ज किया। शाह महमूद कुरैशी के साथ चेयरमैन PTI भी मुल्जिम नामजद। साइफर के मंदरजात को गलत रंग दिया गया। बतौर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की जिम्मेदारी थी वो साइफर और उसके मंदरजात को सीक्रेट रखें। अपने मनसब के मुनाफी हरकत से मुल्क में इंतशार पैदा हुआ। पाकिस्तानी सिफारतकारों पर दूसरे ममालिक के एतमाद को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। शाह महमूद कुरैशी ने अपने हल्फ की बरखिलाफ चेयरमैन PTI के बयानी को मुकद्दम जाना। FIR का मतन, शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी सियासी नहीं, बहुत हसास मामला है, ज़राए का दावा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा का जड़ावाला का दौरा, अहलिया भी हमरा थीं। क्रिश्चियन कॉलोनी में मुतासरा गिरजाघरों की सूरत हाल का जायजा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने दानिश स्कूल में कायम कैंप में मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात की। नुकसानात देख कर बहुत दुख हुआ, डरने की ज़रूरत नहीं, हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा की गुफ्तगू। मुतासरा इलाकों से मलबा ना हटाने पर ज़िला इंतज़ामिया की सरजनिश, फौरी तौर पर सफाई कराने की हिदायत। आईने पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल। गुमराहों के बेहंगम हजूम ने मुतादिद गिरजाघरों, मसीही आबादी के मकानात को जलाया। खुद को मुसलमान कहने वालों ने अपने मजहब की तालीमात पामाल करते हुए जुल्म का मुजाहरा किया। हमला करने वालों ने कुरान पाक के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाज़ नहीं दिया जा सकता। दूसरे मज़ाहिब के लोगों की जानो माल और इबादत गाहों की हिफाजत हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। हमले करके मुल्क के आइन को पामाल किया गया। ऐसा करना संगीन गद्दारी है। किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की सज़ा 10 साल कैद और जुर्माना है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बयान कुरानी आयात, अहदीस, फरमुदात, आइन और कवानीन के हवाले भी दिए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को हासिल तहफ़्फ़ुज़ को उजागर किया। जड़ावाला में मुतासरा मसीही खानदानों की घरों को वापसी, बिजली और गैस बहाल। बेघर अफराद का दानिश स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में क़याम। रिहाइश के साथ खाने की फराहमी जारी। शहर में रेंजर्स की 2 कंपनियां स्टैंड बाय। मुलज़िमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। वाक़े में होने वाले माली नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील। जड़ावाला का वाक़या बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ हुआ। शरपसंद अनासर ने एक दफ़ा फिर मुल्क का अमन ख़राब करने की कोशिश की। हालात पर काबू पाने के लिए उलमाए कराम ने साथ दिया। पुलिस मेरिट पर तफ्तीश कर रही है। मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। इस्लाम किसी मजहब की तौहीन की इजाज़त नहीं देता। जड़ावाला में होने वाले नुकसानात का तदारुक होगा। अब मुल्क में दहशत और वहशत नहीं चलेगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज लंदन रवानगी का इम्कान। नवाज शरीफ की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी अमूर पर मुशावरत करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। मरियम औरंगज़ेब साथ जाएंगी। मुलाकातों में नून लीग की लीगल टीम की शिरकत भी मुतवक्के। नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी से मुताल्लिक़ कानूनी पहलुओं पर बात की जाएगी।
नैब तरामीम केस जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच पर एतराज़ का तहरीरी नोट जारी कर दिया। दरख्वास्त है नैब तरामीम केस में फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर पहले फैसला किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आर्टिकल 184/3 के मुकदमात के लिए जजेस कमेटी बेंच तश्कील देगी जो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज साहिबान पर मुश्तमिल होगी। नए कानून के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक मुकदमात कम अज़ कम 5 मेंबर्स बेंच सुनेगा। ये एक्ट दुरुस्त करार पाया तो नैब तरामीम केस सुनने वाला बेंच गैर आइनी हो जाएगा। 16 मई की समाअत से कबल भी चीफ जस्टिस को बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की आइंदा तारीख मुकर्रर नहीं, जबकि नैब तरमीमी केस मुकर्रर हो गया। फरीकैन को मौका देना चाहता हूँ कि बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीरी नोट जारी। सिंध की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। सूबाई काबीना तालीम, मईशत और सिक्योरिटी मामलात के माहिर अफराद पर मुश्तमिल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, यूनुस ढागा, डॉक्टर साद नियाज शामिल। मुबीन जमानी, राना हुसैन, डॉक्टर जुनेद शाह और खुदा बख्श मरी को भी काबीना का हिस्सा बनाया गया। उमर सुमरू, ईश्वर लाल और डॉक्टर अरशद वली मोहम्मद भी काबीना में शामिल। सिंध में बड़ी इंतजामी तब्दीली। राजा रिफत मुख्तार को IG सिंध तैनात कर दिया गया। वो एडिशनल IG पंजाब तैनात थे। राजा रिफत RPO मुल्तान, RPO फैसलाबाद और RPO बहावलपुर भी तैनात रह चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। नई निगरान काबीना 9 अरकान पर मुश्तमिल। सैयद मासूद, बैरिस्टर फ़िरोज़ जमाल काका खील, जस्टिस रिटायर इरशाद कैसर काबीना में शामिल। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफ़ीक, डॉक्टर नजीबुल्ला, मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर अरशद हुसैन शाह और सैयद आमिर अब्दुल्ला भी हिस्सा। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज शाह वज़ीर आला के मुशीर और ज़फ़रुल्लाह खान मुआविन ख़ुसूसी मुक़र्रर। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। शफ़ाफ इंतख़ाबात का इनेकाद निगरान हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। पुरअमन इंतख़ाबात के इनेकाद के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाएंगे। अली मर्दान डोमकी का खिताब। सेक्रेटेरिएट आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंगी का दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद का दौरा। इंतख़ाबात कब होंगे इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे सकता है। कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। हम भरपूर मदद करेंगे। मुल्क में सियासी मुखालिफत दुश्मनी में तब्दील हो गई है। तकसीम के इस माहौल को ख़त्म करके लोगों को कौमी इत्तेफाक की तरफ लेकर जाना होगा। एक दूसरे से इख्तलाफ ज़रूर करें लेकिन दुश्मनी ना करें। वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंगी की गुफ्तगू। मेरी जो मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और जो मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखी है उसमें पूरा निज़ामुल औकात दिया हुआ है, पूरा शेड्यूल है किस तारीख से किस तारीख तक हमने क्या करना है। तो जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है वो पूरी करेंगे। हमारा काम मदद करना है और वो हम भरपूर करेंगे। और निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी से मुलाकात। आइंदा हज इंतजामात में जिद्दत और बेहतरी के लिए MOU साइन किए जाएंगे। वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की गुफ्तगू। पाकिस्तान दूसरा घर है, पाकिस्तानी भाइयों को बहुत अहमियत देते हैं। सऊदी सफ़ीर सईद अल मालकी। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से जाहिर होता है नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात की तारीख के मुंतज़िर थी, हल्का बंदियों की नहीं। आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। इलेक्शन में ताख़ीर मुल्क में सियासी गैर यकीनी का बाइस बनेगी। शहरी रहमान। इलेक्शन कमीशन वक्त पर इंतखाबात कराएगा, कौम मुतमिन रहे और इलेक्शन तैयारी करे। बलोचिस्तान के मसाइल 60 या 90 रोज़ में ख़त्म नहीं हो सकते।
बलोचिस्तान अवामी पार्टी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। चेयरमैन सेनेट की मीडिया टॉक। सादिक संजरानी की मज़ार कायद पर हाजिरी। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। दरियाए सतलुज में 1988 के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट से भी तजावुज। बहाव 3 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान। PDMA का अलर्ट। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकामात। सैलाब ने मंडी उस्मान वाला के सरहदी इलाकों में तबाही मचा दी। फसलों को शदीद नुकसान। नकल मकानी में मदद न मिलने पर मुतासरीन परेशान। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 80,000 क्यूसेक से बढ़ गई। मिंचनाबाद में मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब। लोग नकल मकानी पर मजबूर। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से फसलों को भी नुकसान। आरिफवाला में एक शख्स सैलाबी रैली में डूबकर जाँ बहक, लाश निकाल ली गई। चेयरमैन PTI ने कारकुनों को गुमराह किया। खैबर पख्तूनख्वा से PTI का सफाया कर देंगे। सूबे के अवाम पार्टी को छोड़ चुके। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को मैंने बनाया, मुझे तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया। PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज़ खटक का नौशहरों में खिताब। साबिक वज़ीर आला महमूद खान की भी शिरकत। निगरान वज़ीर आला का PIC का दौरा। वार्ड्स में मरीजों को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा। एमरजेंसी की अपग्रेडेशन प्लान की मंजूरी। बाईपास ऑपरेशन का बैकलॉग ख़त्म करने के लिए मज़ीद सर्जन्स की खिदमात लेने का फैसला। एमरजेंसी वार्ड के इंतज़ाम और सहूलतों में बेहतरी लाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला का वार्ड्स में पुराने बेड्स और मैट्रेस तब्दील करने का हुक्म। मरीजों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत तमाम मुमकिन इक़दाम करेगी। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कराची के बड़े मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पूरे शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। लयारी में पानी चोरी रोकेंगे। गटरों के ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हाफिज नईमुर रहमान शेरवानी के लिए 4 साल तक इंतजार करें। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ का जिना हाउस का दौरा। शरपसंदों के लिए डूब मरने का मकाम है। तबाही देखकर सर शर्म से झुक गया। नौजवान किसी के बहकावे में ना आए। ये हमारा वतन है, इसकी आबियारी हमने करनी है। पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगा। वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। खलील जॉर्ज की गुफ्तगू। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 45 रुपये इजाफा। सब्सिडी वापस लेने से रेट 1420 रुपये हो गया। सार्फिन को यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटा 2840 रुपये का मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड शहरियों के लिए 10 किलो आटे के थैले की कीमत 648 रुपये है।